हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का सेकंड पार्ट, बीच के दांत का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पार्ट का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है और इसका उत्तर जो है बहुत ही सटीक और सुंदर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू, पहला प्रश्न देखिए बीच के दांत से दिया है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण जो हो रहा था वो किस प्रकार से हो रहा था, जहां पर लिंग आधारित भेदभाव थी उसके उसके बारे में अपने शब्दों में बताना है। तो आपको पता ही था कि सेन साहब अमीर थे, 5 लड़कियां थी जिसमें से एक लड़का था और पांचों लड़कियों को कठपुतली बनाकर रखा गया था और भाई लड़का को फुल्ली आजादी थी। तब ये पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। दिया है कि सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़का को पूरी स्वतंत्रता थी लेकिन लड़कियों को नहीं। लड़कियों के खेलने और बाहर निकलने का भी समय तय कर दिया गया था। वह एकदम कठपुतली के जैसी थी, जबकि उस परिवार में लड़का को पूरी आज़ादी थी। बात समझ में आ गया? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। अब पांचों के पांचों कैसी थी? कठपुतली। और एक लड़का था जिसका नाम था कासू, और खूब बने फुल्ली उसकी क्या थी? छूट थी, जो चाहे वो घर में कर सकता था लेकिन लड़की नहीं कर सकती थी। चलिए तो अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पढ़िए। तो दिया है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। ये 2018 में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। भाई ज्यादा ही दुलार प्यार था। इसका उत्तर होगा कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को बेकार समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया था। ठीक है। इस कारण से जो है अपने बेटे को यानी कासू को पढ़ने नहीं भेजते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि बीच के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। भाई तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। 2022, 2014, 2017 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या दिया है कि बीच के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। क्या पूछ रहा है? नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर देना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा वो भी सही और सटीक कि बीच के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक कौन है? मदन। बीच के दांत में नायक कौन है भाई? तो मदन है। और मदन किसका लड़का था? गिरधारी लाल का। चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि कासू का चरित्र चित्रण करे अपने शब्दों में। कासू कैसा था भाई? देखिए इसका उत्तर होगा कि कासू समृद्ध पिता का लड़का है, मतलब एक अमीर जादे के अमीर ज्यादा है, मतलब कि अमीर बाप का अमीर औलाद। माता पिता और बहनों का अत्यधिक प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार भी है। किसमें? कासू में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर देना है। ये तो हो गया है। हमारी दृष्टि में भाई नायक कौन है? मदन है। कौन है भाई? मदन है। और इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसके चरित्र का महत्व है। खोखे के बीच के दांत तोड़ने की महत्वपूर्ण घटना भी वही संचालक है। वह कासू अत्याचार को सहन नहीं करता, वह निर्भीक और निडर रहता है और एक दिन मारकर दांत तोड़ डालता है। ठीक है, तो नायक कौन है भाई? तो मदन। चलिए 7 नंबर देखिए। खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये 2011, 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था।
इसलिए सेन साहब ने उसे काफी छूट दे रखी थी। 5 बहनों में एक खोखा था। घर में बहनों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। इसलिए खोखा क्या था? अपवाद था, यानी अपने घर में अपवाद था। ठीक है, तो याद रखना है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो भाई सेन साहब को लगता था कि यही जो है मेरे बुढ़ापे के क्या है, आंखों का तारा है। और वहां पर देखा जाता है कि भाई सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, 5 के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन कासू के लिए कोई नियम नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद होता है, उस विवाद को लेकर कहानीकार का क्या विचार है, मत क्या है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है, यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दिया है कि 20 के दांत शीर्षक की सत्कर्तता स्पष्ट कीजिए। क्या बोलते हैं, सार्थकता स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो महल और झोपड़ी के बीच की कहानी है, लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर होना चाहिए था 10। कितने नंबर होना चाहिए था? 10। दिया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। या अथवा में दिया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। ये दोनों प्रश्न देखिए 2021 में और ये 2023 में। ठीक है, तो देखिए भाई दोनों के बीच में झगड़े का कारण क्या था। तो उत्तर होगा कि कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच की लड़ाई किसके लिए हुई थी भाई? लट्टू नचाने के लिए। किसके लिए? लट्टू नचाने के लिए हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर होना चाहिए यहाँ पर 11। ठीक है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो इसका उत्तर होगा कि मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया था और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। ठीक है, इस कारण से जो है मदन हक्का बक्का हो गया। ठीक, चलिए तो ये हो गए विद्यार्थी इस पाठ के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसको 1, 2, 3 दफा जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इस वीडियो को 1, 2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।